Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with the topic, our previous topic, Expert Detective chapter of Honeycomb book. We will discuss here the second part of the chapter. Okay, so are you ready, children? In our previous class, we discussed about the first part of the chapter. And in this part, we will discuss the second part of expert detectives. So let's start now, children. I wrote in large block letters. So मैंने लिखना शुरू किया. The narrator is telling us कि मैंने large block letter यानी कि बड़े letters में लिखना शुरू किया. Catching a crook. Catching a crook, criminal को कैसे पकड़े. ठीक है. Now see here. Then I began writing. The narrator is telling us कि मैंने लिखना शुरू किया. About half an hour later, half an hour के बाद क्या हुआ, मैंने क्या किया? About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy. अब मैंने आधा घंटे के बाद मैं कहाँ पे गई? मैं सेवन के पास गई. मतलब उसकी सिस्टर है माया. She is the narrator of the story and she is telling us कि after half an hour, जैसे उसने लिखना शुरू किया डायरी में, उसके बाद वो सेवन के पास गई. Who was lying on the bed? Bed पर उल्टा लेटा हुआ था. See in the picture, just like he took the support of his tummy, right? Chin cupped in his palms. See, चिन को उसने कप की तरह ले रखा अपने हाथ में. Reading comic. और क्या कर रहा था सेवन? कॉमिक रीड कर रहा था. एंड ही वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन. और जो कुछ भी मैंने लिखा वो ये जानना चाहता था कि मैंने क्या लिखा. आई आस्क्ड. ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली. मतलब उसने क्वेश्चन पूछने के तरीके से देखा. आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम. मैंने वो सब चीज़ों की लिस्ट बना ली जो भी मुझे पता था मिस्टर नाथ के बारे में, और जो उनकी ट्रैप मतलब जो कुछ भी वो क्रिमिनल है कि नहीं है, ये सब जानने में हमारी मदद कर सकते हैं. यू वॉन्ट टू हियर? सेवन नोडेड. अब माया ने क्या कहा सेवन से कि तुम सुनना चाहते हो? सेवन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा हाँ. फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ. वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. अब मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा कि उनका जो नाम है वो मिस्टर नाथ है. उनका पहला क्या नाम है? भाई नाथ इज अ सर नेम, ऑल नोज वेरी वेल. ओके, एंड उनका रियल नेम क्या है? डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निशाद आस्क्ड. निशाद ने पूछा कि ये क्या वास्तव में तुम्हें रियल नाम लगता है माया? प्रोबेबली नॉट. शायद नहीं. आई सेड. मोस्ट क्रोक्स हैव एन एलियास. एलियास माने होता है अल्टरनेट नेम, है ना, एक दूसरा नया नाम. जो क्रूक्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनके बहुत सारे नाम होते हैं. आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. और नाथ के बाद मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर दिया. नाउ फैक्ट नंबर 2. व्हाट इज द फैक्ट नंबर 2? आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. सो व्हाट इज द सेकेंड फैक्ट? सेकेंड फैक्ट इज दिस. द टेनेंट्स जो हैं, जो शंकर के हाउस में थे, उन्होंने क्या कहा? दैट ही इज मैड, कि वो पागल सा लगता है, बिल्कुल अजीब सा व्यक्ति है ना, अनफ्रेंडली है, लोगों से घुलता मिलता भी नहीं है ज्यादा. एंड नंबर 3, ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस. वो किसी से बात नहीं करता और बिल्कुल उसे तमीज नहीं है. बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज वेरी पोलाइट. निशाद इंटरप्टेड. लेकिन माया वो हमसे बात करते हैं और मम्मा ने कहा था कि वो बहुत पोलाइट है. ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू. वो केवल हमसे ही बात करता है क्योंकि उसे जरूरी है उसे बात करना. आई सेड, मैंने कहा, माया ने कहा. ओके, एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि वो मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है मम्मा से, इसीलिए ही इज हैड टू बी पोलाइट. उसको नम्र होना पड़ेगा because he is a patient of mama. Fact number 4, he does not receive any letters. उसको कोई भी लेटर नहीं आता है. ठीक है. 7 noted. 7 ने अपनी गर्दन हिलाई हाँ में. Number 5, he has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. अब वो एक साल से भी ज्यादा से शंकर के घर में रह रहा है, रूम नंबर 10 में. ठीक है. नंबर 6,
ही डज नॉट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे. वो कोई काम नहीं करता और एक कमरे में रहता है सारा दिन. एंड नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम. शंकर के हाउस में जितने भी बच्चे हैं, यहाँ तक कि जो बड़े लोग हैं, वो भी उससे डरते हैं. एंड नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर. उसके यहाँ पे कोई नहीं जाता है सिवाय एक व्यक्ति के जो चश्मे लगाता है, फेयर है और फैट है. ठीक है. हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच. एंड नाउ नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश. अब नंबर 9 क्या है चिल्ड्रन? फूड और टी जो है, जो रूम नंबर में लेके जाया जाता है रमेश के द्वारा फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर. वो जो रेस्टोरेंट नीचे है वहाँ से. ही डज नॉट केयर वॉट ही ईट्स, पेज हिज बिल. उसको नहीं फर्क पड़ता वो क्या खा रहा है, अपना बिल पे करता है इमीडिएटली और टिप भी अच्छी खासी देता है. दैट एंड्स माई लिस्ट. और यहाँ मेरी जो लिस्ट है उसका एंड हो गया है. हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7? क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7? Nishad had obviously not been paying. 7 and Nishad is the name of a one person. Okay children, Nishad और 7 एक ही व्यक्ति है, एक ही बच्चा है. So 7 had obviously not been paying too much attention to my list of facts. अब वो इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा था जो निशाद है मेरी लिस्ट को. All he could say was poor man Maya. अब वो उसको केवल बेचारा व्यक्ति बोलकर ही माया से ऐसे ही काम चला रहा था. ही मस्ट बी सो लोनली. वो बहुत अकेला होगा. इफ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड. अगर उसका कोई दोस्त नहीं हुआ तो हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट. आई ऑलमोस्ट शाउटेड. क्रूक का कोई फ्रेंड हो सकता है क्या? क्रिमिनल का कोई फ्रेंड हो सकता है? मैं चिल्लाई. एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड. कम से कम उसका एक दोस्त तो है. द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे सेड निशाद. निशाद ने कहा कम से कम उसका एक दोस्त तो है जो संडे को आता है. अ ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट दैट. एकदम मेरे दिमाग में एक थॉट आया. हाँ ये वैसे सही कह रहा है. दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लाइज इन क्राइम. और अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ज़रूर ये व्यक्ति जो है, अकम्प्लाइज मतलब होता है एक हेल्पर जो क्राइम करने में तुम्हें हेल्प करे. ठीक है. आई सेड maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner. सारी लूट वही करता होगा और आता होगा अपने पार्टनर को उसका हिस्सा देने के लिए. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya. अब निशाद ने क्या कहा गुस्से में? निशाद सेड एंग्रीली कि अगर तुम मुझे इंसिस्ट करोगी कि मैं इसे क्रिमिनल कहूँ तो आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू. मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कोई भी चीज़ डिस्कस करनी चाहिए. ही कांट बी सच अ बैड मैन. वो बुरा व्यक्ति नहीं है. इफ़ ही गिव्स रमेश द जनरस टिप. वो रमेश को अच्छी खासी टिप भी देता है. रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट. रमेश को तो उसके पास्ट के बारे में कुछ पता भी नहीं है. सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट. आई सेड. तो हो सकता है मिस्टर नाथ ने उसको ब्राइब दियो, मतलब कि कुछ रिश्वत दियो उसको चुप करने के लिए. निशाद ग्लेयर्ड एट मी. उसने घूर के देखा मुझे. माया ने कहा विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट. आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम. अब निशाद ने बहुत बुरी तरह से देखा और इट सीम्स कि वो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे बोर हो गया हो. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7. हम अपने इन्वेस्टिगेशन में कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे 7 अगर तुम ये एटीट्यूड दिखाओगे. मैंने कहा आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक. मैं बिल्कुल तुम्हें कोऑपरेट करूँगा अगर तुम उसे क्रूक कहने का यानी कि क्रिमिनल कहने का जो ये है आइडिया है तुम्हारा उसको छोड़ दोगी. यू रियली मेक मी एंग्री. तुम वास्तव में मुझे गुस्सा दिला रही हो. आई ऑलमोस्ट हिट हिम. मैंने भी उसको हिट किया. आई मेक यू एंग्री. मैं तुझे एंग्री कर रही हूँ. मैं तुम्हें एंग्री कर रही हूँ. यू स्टूपिड ऑफ. आई शाउटेड. मैं जोर से चिल्लाई. तुम बेवकूफ. यू मेक मी मैड. तुम मुझे पागल कर दोगे. वॉट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरी इफ ही इज नॉट अ क्रूक. इन सब इंक्वायरी का क्या मतलब है अगर वो क्रिमिनल नहीं है. इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी व्हाट्स द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम. प्लीज़ टेल मी. अगर तुम्हें लगता है कि वो नहीं है कुछ भी, वो क्रिमिनल नहीं है, तो व्हाट्स द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम. क्या अब हम उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं.
प्लीज टेल मी, मुझे बताओ निशाद। निशाद लुक्ड थॉटफुल, वो विचारशील हो गया, थोड़ा सोचने लगा। आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन एंड वाई ही इज सो लोनली। मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि वो इतना पतले क्यों हैं और इतने अकेले क्यों हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, और मैं ये भी उनसे पता लगाऊंगा कि उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया सेवन को कि समझने की कोशिश करो सेवन। इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर, अगर वो शंकर के घर में रह रहा है सालों से, एंड हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड, और कोई अपना सिंगल दोस्त भी नहीं बनाया, देयर इज समथिंग रॉन्ग, उसके साथ कुछ गलत तो है। ही इज ऑब्वियसली scared that someone will recognize him and give him up to the cops. वो जरूर लोगों को डराता धमकाता ही हो, लोग उससे क्यों डरते हैं, है ना, जरूर इससे कि वो कहीं लोग उसे पहचान ना लें, इसलिए वो अपने आप को छुपा के रखता है। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड विद हिम, मे बी शायद उसको कोई दोस्त नहीं बनाना चाहता होगा। निशाद ने प्रोटेस्ट करते हुए बोला उसको, ठीक है, मिस्टर नाथ को। वाई शुड एनी वन बोदर, क्यों कोई परेशान होगा। यू हैव सीन वॉट अ नेस्टी बियर ही इज, तुमने देखा उसकी कितनी घनी बियर है, दाढ़ी है कितनी घनी। आई सेड, मैंने कहा। आई डोंट केयर, सेड निशाद स्टबर्नली, स्टबर्नली गुस्से में और ज़्यादा एंग्री हो गए, बोला निशाद ने, मेरे को कोई परवाह नहीं है। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, उसका दोस्त बनने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, क्रिमिनल का दोस्त, हा, यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड, मैंने कहा तुम पागल हो गए हो सेवन, बिल्कुल पागल हो गए हो, क्रिमिनल का दोस्त बनोगे। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल, कॉप्स बने होता है पुलिस, पुलिस तुम्हें कहाँ ले जाएगी, जेल में ले जाएगी उसके साथ। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, तुम चाहते हो ऐसा हो। निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room. अब निशाद मुश्किल से ही मुझे देख पा रहा था और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। My theories seem to have made no impression on him at all. मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ बिल्कुल भी। जो कुछ भी मैंने लिस्ट बनाई, जो कुछ भी मैंने उसको एविडेंस दिखाया, इन बातों का उसे कोई भी असर नहीं हुआ। And the story is written by, yes, Sharada Dwivedi. Okay, children. So the chapter second part is also finished today. Keep watching my videos, children. Please subscribe my channel and like my videos. Till then, goodbye.